उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले तय हुई भारतीय जनता पार्टी की हार। योगी आदित्यनाथ को लग रहे हैं ताबड़तोड़ झटके। 10 विधायकों ने छोड़ा बीजेपी का साथ। चुनावों से पहले डूबा बीजेपी का जहाज। प्रधानमंत्री का सपना देख रहे योगी आदित्यनाथ का चुनावों में जीतना हुआ मुश्किल। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल यूपी विधानसभा चुनावों में गिने चुने दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का जहाज डूबता जा रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है, तब से भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भाजपा के कार्यकर्ता नेता भाजपा को अलविदा कह रहे हैं और पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच खबर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के 3 और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देकर ये विधायक समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जा रहे हैं ताकि वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो सके। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी में और बड़ी भागम भाग। मंत्री धर्म सिंह सैनी और 3 विधायकों ने आज दिया इस्तीफा। खबर में आगे लिखा गया है, यूपी भाजपा में संकट थमता नहीं दिख रहा है। गुरुवार को चौथा, जबकि अब तक 10वें भाजपा का इस्तीफा आ गया है और ये से दोनों विधायक विनय शाकिया योगी सरकार में आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी, शिकोहाबाद से विधायक मुकेश शर्मा और लखीमपुर खीरी से विधायक बाला प्रसाद अवस्थी ने आज इस्तीफा दे दिया। धर्म सिंह सैनी स्वामी प्रसाद मौर्य के बेहद करीबी हैं। चारों नेताओं ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बुधवार को ही विनय शाकिया ने भाजपा से जाने का ऐलान किया था। विधायक ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जहां कहेंगे वहां जाएंगे। विनय शाकिया गुरुवार को स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी मां के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। आज तक से बातचीत में विनय शाकिया ने कहा कि बीजेपी में ना तो काम हो रहा था और ना ही सम्मान मिल रहा था। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह चुनावों से पहले बीजेपी के मंत्री, यहाँ तक कि बीजेपी के विधायक इस्तीफा देकर भाग रहे हैं, क्योंकि ये विधायक अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जहाज डूबने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी में तब से फूट पड़नी शुरू हुई है जब से बीजेपी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया और अब तो ये भी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी के विधायक चोरी छुपे समाजवादी पार्टी के कार्यालय जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार बीजेपी की हालत बहुत खराब हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर का दावा, 18 से 20 जनवरी के बीच और भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ आएंगे। दरअसल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाजपा के किसी नेता में आज जो नेता ऐसे वे भी तो बे 18 से 20 जनवरी को हमारे साथ आ जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि कुछ नेताओं ने अखिलेश यादव के साथ फोटो खिंचवा लिया है, बस राजभवन में इस्तीफा भेजना बाकी है। वहीं चंद्रशेखर रावल की अखिलेश यादव से मुलाकात पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बुधवार रात मेरे पास रावल के कुछ लोग बात करने के लिए आए थे। उसके बाद मैंने अखिलेश यादव से बात की। अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिमी यूपी में आरएलडी चुनाव लड़ रही है, वे कहां से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये सूची पहले तैयार कर ली जाए, फिर आगे बात करेंगे। इसके बाद मैंने रावल के लोगों को अखिलेश यादव का संदेश और नंबर दोनों दे दिया और कहा कि आप बात कर लीजिए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि चंद्रशेखर रावल की अखिलेश यादव से मैंने 2 बार मुलाकात करा दी है। दोनों बार मैंने उनसे कहा कि एक साथ आने में ही सब कहित है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आज फिर से वे चंद्रशेखर रावल से बात करेंगे, उनसे उनका फैसला पूछेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने बातचीत के दौरान केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि डबल इंजन सरकार की हवा निकल गई है, किसान डंडा लेकर खड़ा है। 69,000 शिक्षा भर्ती में जिन छात्रों को पुलिस से पिटवाया है, उतना छात्र घर में लाठी में तेल लगाकर चक्रवाती ब्याज देने के लिए खड़े हैं। एक बार बाबू सिंह कुशवाहा बीजेपी में गए थे तो बड़ी दुर्गति हुई थी, बड़ा जलील करके भाजपा वालों ने निकाला था।